ख्वाब क्या है? वो कहते हैं ख्वाब वो होता है जो इंसान को सोने न दे। ठीक, एक ख्वाब होता है जो हम सोते हो तो हम सारे बड़े अमीर लोग हैं, पाकिस्तान का हर आदमी अमीर आदमी। क्यों? जब वो ख्वाब देखता है उसमें गाड़ी भी आ जाती है, उसमें घर भी आ जाता है, उसमें पैसे भी आ जाते हैं, उसमें आईफोन 17 भी आ जाता है, सब आ जाता है। लेकिन जब वो ख्वाब से उठता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? ख्वाब को जिंदा रखना मुश्किल काम होता है, ख्वाब देखना मुश्किल काम नहीं होता। तो जो आप देखें दुनिया के कामयाब लोग हैं, वो लिखते हैं ख्वाब को। क्या करते हैं? वो एक रात पहले लिखते हैं कि कल सुबह हमने 8 बजे ये काम करना है, हमने पढ़ना है, कल हमने टेस्ट करना है, कल हमने रिवीजन करनी है। हर काम को लिखते हैं। जो ख्वाब पूरा करना चाहते हैं बेटा, वो हर रोज सुबह उठ के ख्वाब पूरा करते हैं। प्रॉब्लम तो यही है पाकिस्तानी कौम की कि ख्वाब तो देख लेते हैं लेकिन उसके लिए हर रोज मेहनत नहीं करना चाहते। बस हम कामयाब हो जाएंगे, जब पेपर में महीना रह जाएगा तो हम पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, रोज का काम रोज करना पड़ता है। जिस इंसान ने रोज का काम रोज किया वो ऑटोमेटिकली, अगर आपने K2 पे चढ़ना तो बेटा एक दिन में तो नहीं चढ़ सकते आप, वो आप कैंप्स लगाने पड़ेंगे, आपको आस्ता आस्ता सफर जो है वो करना पड़ेगा। तो सफर जो है वो हमेशा आस्ता। कितने % आप सीरियस है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। हमने कोई काम करना है, कुछ बच्चे 50% सीरियस होते हैं। ये कौन से बच्चे होते हैं? जो अच्छे होते हैं। लेकिन जब आप इनसे बात करते हैं तो ये हर रोज इरादा बनाते हैं, किताब उठाते हैं, लेकिन इनसे पढ़ा नहीं जाता। कभी ये मोबाइल उठा लेते हैं, कभी ये दोस्त के साथ सैर करने चले जाते हैं, कभी ये फोन कर लेते हैं। 70% वाले कौन से लोग हैं? जो इरादा करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी कर देते हैं, लेकिन उनसे इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं होती। और 100% वाले कौन से लोग हैं? जो इरादा भी करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। नॉर्मल लाइफ से मुराद है कि अच्छी जॉब मिल जाती, नॉर्मल जैसे आम जिंदगी होती है। ये 200% वाले कौन से लोग हैं? ये पागल लोग होते हैं। ना इनको दुनिया की परवाह होती है, ना किसी की ये बात सुनते हैं। ये अपने अंदर एक जोम रखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जब वो चीज कहता होगा, अपना ख्वाब बताता होगा, तो लोग उसको पागल कहते होंगे, ये पागल है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारे पास एलॉन मस्क, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। टेस्ला नाम आपने सुना होगा, ठीक है, इस पे उसकी कंपनीज हैं, शटल्स हैं, बहुत बड़ी कंपनी। तो जब वो क्लास 6 में था, अभी 200% वाला बता रहा हूँ, कौन होते हैं पागल लोग, कौन होते हैं। तो जब वो क्लास 6 में थे, उससे पूछा गया कि आपका ख्वाब क्या है, क्या चाहते हैं? उसने कहा जी मैं देखता हूं कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि हर प्लेनेट पे लोग रह रहे हों। हर प्लेनेट पे, मार्स पे, जुपिटर पे, प्लूटो पे, हर प्लेनेट पे क्या रह रहे होंगे? लोग रह रहे होंगे, सोसाइटीज होंगी। क्लास कौन सी? 6। मैक्सिमम कितने साल का होगा? 10 साल, 11, 12, 13 साल का बच्चा। तो जब उसने ये कहा, जैसे आप हंसते हैं, सारी क्लास हंसना शुरू होगी, पागल है, पागल है, पागल। और अभी वो आपको पता है इस वक्त वो क्या कर रहा है? उसने शटल भी बना ली है, उसने काम शुरू कर दिया, मार्स के ऊपर सोसाइटीज बनना शुरू हो चुकी हैं। तो आप में से भी कोई पागल होगा जो कह देगा कि ये सामने एक वक्त होगा कि इंशाल्लाह मेरा अपना हॉस्पिटल होगा। ठीक हो गया? आपके सामने नदीम साहब ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखना इतना आसान था? क्या पहले दिन ये पूरा कॉलेज बन गया था? क्या पहले दिन यहाँ कोई 2-4 हज़ार बच्चा बैठा हुआ था? ऐसा नहीं होता बेटा। ये एक एक पंखा, ये एक एक जो इमारत बनी है, कभी वो सर से भी उनकी दास्तान सुनेंगे तो बताएंगे कि रेहान साहब इतना आसान सफर नहीं होता, कितनी मुश्किलें आती हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, फाइनेंशियली चीजें ठीक नहीं होती बेटा। बड़े लोग ख्वाब देखते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो क्या हो जाते हैं? नाकाम हो जाते हैं। और जो पागल होते हैं वो ख्वाब क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो ये जो मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ये ख्वाब पूरा हुआ है, तो उस ख्वाब के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए बेटा। ये जो विजन बेटा, विजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देखना जो आपको नजर नहीं आ रही, वो चीज आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन आप उस चीज को देख लेते हो। इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी मिसाल विजन की है ना बेटा, वो चाइना की। वो मुल्क जो आज से 50 साल पहले जिसको कहा जाता था कि यहाँ नशेई लोग होते हैं, बुरी आबादी बहुत ज़्यादा है, ये मुल्क कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका था, अब जर्मनी, बड़े बड़े नाम थे, चाइना कहीं नहीं था। अगर आज हिस्ट्री उठा के देखें तो आज से 50 साल पहले चाइना तो दुनिया को शायद नाम भी ना लेता हो, या थर्ड उसको एक डिग्री समझा जाता हो। उन्होंने कहा कि हमने क्या करना है, हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, अब तो इंडिया भी कर बराबर आ गया उनकी, तो हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है, हमने क्या करना है? हर इंसान को यूटिलाइज करना है। क्या करना है?
हमारा अगर कोई औरत होगी, बच्चा होगा, हम सबसे काम करवाएंगे, सबसे काम करवाएंगे। और उन्होंने बेटा फिर जब काम करना शुरू किया ना, तो पागल लोग थे ना, उन्होंने दिन देखा ना उन्होंने रात देखा। टेक्नोलॉजी, वो मुल्क बन गया दुनिया का कि आप उसको आईफोन कहें, जो मर्जी कहें। अमेरिका को उन्होंने मजबूर कर दिया कि आप जो है वो कहते हैं ना घुटनों के बल आ जाएं, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया, इतनी चीज़ें बनाई, टेक्नोलॉजी 4G 5G 6G 7G, उन्होंने इंटरनेट, वाईफाई, हर कंपनी, उन्होंने क्या किया, ज़मीनों का टैक्स माफ़ कर दिया कि दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज ने कहा कि हम चाइना में आके अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे। और आज अमेरिका जो है उसकी टांगे नहीं काम पे टांग रही हैं उसकी, ठीक हो गया। वो परेशान है कि यार ये पागल मुल्क टकर गया है, ये रुकता ही नहीं। छोटे छोटे लोग हैं, वो कहते हैं वो 4-4 फुट के लोग हैं, ना उनकी शक्लें ना कुछ, लेकिन काम करने के लिए तो मैं कहता हूँ अमेरिका भी उस लेवल का काम नहीं कर सकता। तो ये विजन था, उन्होंने कब देखा था? आज से 40 साल पहले, जब आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ बेटा, पाकिस्तान तो खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर मुल्क है, हम क्यों नहीं ख्वाब देख सकते? ख्वाब किसने देखने? मेरे जैसा आदमी ख्वाब एक उम्र में आके छोड़ देता है। ख्वाब तो आप, वो जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है, वो जो सेकंड ईयर का बच्चा है, ख्वाब तो वो देखेगा ना। तो मैं इस उम्मीद करता हूँ कि हमारा एक विजन यही होगा कि अगले 10 साल 20 साल में कम से कम हम और विजन कोई देखे ना देखें, हमारा बच्चा ये मुल्क छोड़ के ना जाए। बड़ी तकलीफ होती है बेटा, जब मैं अभी पिछले दिनों मेरी बच्चों से डिस्कशन हुई है, कोई मुल्क छोड़ के चले जाना है, कारोबार कर लेना है। वो जो सुनते थे ना, मेरे कान तरस गए सुनने के लिए कि हमने इंजीनियरिंग करनी है, सिविल इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल करनी है। सर इंजीनियरिंग की तो वैल्यू नहीं है। अपनी तरफ से फैसला करके बैठे हुए कि पाकिस्तान में नौकरी नहीं है। इस वक्त आपको हालात बताऊं पाकिस्तान की क्या है कि जो बड़ी कंपनीज है उनको क्या कहते हैं कि बंदे का पुत्र नहीं मिलता। वो कहते हैं मैं यार सर कोई ऐसा दे दो जो लगे जिसको काम आता है। जिसको हम देख रहे हैं उनको काम नहीं आते, डिग्रीज हैं लेकिन काम नहीं आते, स्किल्स नहीं आते लोग। तो इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है उन बच्चों की जिनको पता हो कि ज़िंदगी क्या है। सबसे ज़रूरी क्या है? एक्शन। आपके साथ कितनी दफ़ा होता है कि कल इंशाल्लाह मैंने चैप्टर 2 ख़त्म कर देना है, इंशाल्लाह 3 दफ़ा फूक मारते हैं उस चैप्टर पे कि कल ये काम हो जाना है। तो आपके दिमाग को तो समझ आ गया कि कल मैंने क्या करना है, चैप्टर 2, लेकिन पुत्र एक्शन को नहीं समझ आया। तो पढ़ना भी तो था ना, उसमें फूंके मार के तो चैप्टर 2 याद होना नहीं था। तो हमने क्या किया कि हमने अंडरस्टैंडिंग तो आ गई कि मैंने ये काम, मार किधर खाते हैं? एक्शन। एक्शन नहीं ले पाते, किताब खोल के बैठे रहते हैं सामने, हम ये करेंगे, अच्छा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, होता नहीं। हमें आपसे अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए, लेकिन ज्यादा जरूरी क्या चीज चाहिए? ये लफ्ज, क्या लफ्ज है? एक्शन, जो पाकिस्तानी कौम नहीं लेती। तो अगर एक्शन आपका होगा तो ऑटोमेटिकली सबसे पहला जो हमारा चैप्टर यानी कि कह लें प्रेजेंटेशन का हिस्सा है वो है हाउ टू इंस्पायर एग्जामिनर। मैंने अपने चाचे को खुश नहीं करना, ना मैंने मामे को खुश करना है, मैंने सिर्फ एक आदमी को खुश करना है। वो कौन है? जिसने मेरा पेपर चेक करना है। किसको खुश करना है? जिसने मेरा पेपर चेक करना है। कई बच्चे वो कहते हैं लिखे मूसा पढ़े खुदा, तो वो राइटिंग ऐसे लिखते हैं कि बस उनको खुद भी समझ नहीं आता वो क्या लिखते हैं, और फिर आगे से कहते हैं सर लिख तो दिया, लिख तो दिया, लिख तो दिया। ठीक, तो आप हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, आपने लिख दिया कागज के ऊपर बेटा, लेकिन मैं एग्जामिनर हूं। मैंने पहले 2 सेकंड में फैसला कर लेना कि इसको कितने नंबर देने हैं। तो जिन बच्चों की तो मैं कहता हूं प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, चलो अगर वो 70 वाला पेपर करके आते तो 65 तो आ जाते ना उनके। लेकिन मसला कहां से शुरू होता है कि जब पेपर ही तुम पाँव से लिख के आओगे तो फिर तो वो जो 65 वाला है वो बच्चा कितने पे आ जाता है? वो चिपड़ों पे आता है, नंबरों पे नहीं आता। वो जो माँ बाप उसका करते हैं फिर उसको समझ आती है कि क्या कर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर को कैसे इंस्पायर कर। मुझे 60 वाला पेपर नहीं चाहिए, क्योंकि जो कॉलेज में 60 वाला पेपर कर रहा है तो बोर्ड में कितने आएंगे? 40। ये जो आप अंदाजे लगा लेते हैं यहाँ बैठ के कि मेरा पेपर बड़ा अच्छा हो गया, तो बेटा बोर्ड के लिए वो अच्छा पेपर नहीं है। जो आपने एग्जैक्ट वर्डिंग देखें, अब आपका ALP आ गया, SLOs आ गया मैट्रिक में, कॉलेजेस में भी चेंजेस आ रही हैं, रट्टे की तरफ ख़त्म कर रहे हैं। पाकिस्तान को एहसास हो रहा है रट्टा नहीं लगवाना, फलां नहीं करना, फलां नहीं करना। लेकिन बेटा कहीं ना कहीं जो आपकी डेफिनेशंस हैं, चीज़ें हैं, चीज़ों को कुछ एग्जैक्ट भी याद करना पड़ता है। तो ये जो बच्चों में नई बीमारी आ रही है कि हमने अपनी वर्डिंग लिखनी है, तो आप लिखें वर्डिंग।
लेकिन सुपरवाइज कौन करेगा? आपका टीचर। अगर आपने कोई अपनी वर्डिंग लिखनी है, सर के पास जाएं कि सर मैंने ये चीज़ लिखी, क्या ये ठीक है, क्या ये ऐसी होनी चाहिए? तो अगर सर उसको अप्रूव करेंगे तो आप लिखेंगे, वरना जो वो कह रहे हैं आपने वही करना है तो आपके नंबर आएंगे। क्योंकि हमारे ज़रा आपको पता है टीचर्स भी हैं, एग्जाम बोर्ड ऑफिस में भी लोग होते हैं, तो वो कहते हैं कि एग्जैक्ट वर्डिंग जो है वो बच्चे को चाहिए। एमसीक्यू आपने कैसे करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वो अभी आपको जो है वो हम दिखाते हैं। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे पेन आप इस्तेमाल करेंगे। बेटा बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेन इस्तेमाल करते हैं, इंक गंदी वाली इस्तेमाल करते हैं, पेपर लिख के आते हैं, पेपर आधा गायब हो चुका होता है। 10-10 रुपए वाले वो अब तो मेरे दौर में 10 रुपए के, अब तो हर 10 का नहीं आता, तो 50 वाले पेन 100 वाले पेन लाते हैं बेटा, लेकिन जूते महंगे लेते हैं, अच्छे मोबाइल रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन ना स्टेशनरी पे ज़ाया करते हैं, ना उनके पास अच्छे पेन होते हैं, ना स्केल होता है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमारा पूरा लेक्चर है टिप्स में इस चीज़ के ऊपर कि आपने क्या क्या पेन, बॉल पॉइंट, किस तरह आपने चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं बाकायदा पेन रिकमेंड किए जाते हैं, SP डॉलर-10, पार्कर, पेलिकन, प्रॉपर पॉइंटर, फ्रेंचिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डेफिनेशन की डेफिनेशन बाकायदा बताई जाती है कि डेफिनेशन में आपने कितना लिखना है, 2 के लिए कितना, 4 के लिए कितना, 6 के लिए कितना, 8 के लिए कितना, एग्जैक्ट बताया जाता है कि कितना आपने लिखना है। ठीक है, ये आप देख लेते हैं, ये आप देख रहे हैं डेफिनेशन जैसे लिखी। ठीक है, डेफिनेशन भी लिखी है, रिप्रेजेंटेशन भी है, एग्जाम्पल भी है। ये देखिए इस तरह, ये आप ये ना समझे कि ये हमने किसी बच्चे से कहा होगा कि बेटा तुम इसको अलहदा से बना लो। हमने उसको टाइम क्लॉक दे के, उसको टाइम दे के कहा है कि जैसे आपने 2 मिनट में डायग्राम बनानी, तो उसने 2 से 2.5 मिनट में क्यों बना ली? क्योंकि वो 100 दफ़ा बना चुका था। तो प्रैक्टिस होगी तो आप इस लेवल पे साफ सुथरी, ये देखें लाइनें लगी हुई हैं आपकी। ठीक है, ये देखें, ये आपका ये देखें, ये आपके हेडिंग दी हुई हैं, ये आपने ब्लू मार्कर इस्तेमाल किया हुआ है, बॉक्स आपने बनाया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये देखें किस तरह आपने डेरिवेशन लिखी हुई है, स्टार्ट किया हुआ है। ये देखें इक्वल टू के साइन बराबर है, इक्वल टू के साइन आप देखें सारे के सारे जो हैं वो बराबर आ रहे हैं। न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिकल में गिवन डाटा है, व्हाट टू फाइंड, हाउ टू फाइंड, फार्मूला, कैलकुलेशन, बॉक्स में आपने आंसर देना है। तो इन चीज़ों का आपने जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि लॉन्ग आंसर्स कैसे आपने करने हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कैसे करनी है। ये मैं ज़रा इसको, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा जो बड़ा पोर्शन है वो आपका यूनिवर्सिटीज़ का है, ठीक है, उसमें हमें टाइम लगता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हम उसको ज़्यादा डिटेल में आपके करियर को डिस्कस करें। ये चीज़ें आप चीज़ों को समझते भी हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए है कि बेटा इस लेवल पे जो है वो हमने काम करना है। इंग्लिश करनी है तो कोटेशन बाकायदा ब्लू मार्कर से आपने करनी है। उर्दू देखें, बहुत बुरे हालात हैं आपके आजकल उर्दू में, पाक स्टडीज़ हैं, इस्लामियात है, मैथ्स का देखें, इक्वल टू के स्टेप जो है वो आपके बराबर होने चाहिए सारे के सारे। ये एक पेपर आपको दिखाते हैं बच्चे का, इसको आ गया एक शेर, इसको ये समझ आया कि इसमें पानी का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा है? पानी का जिक्र। इतना समझ आया, उसको समझ नहीं आया शेर क्या है। तो उसने क्या, शेर में शायर कहता है कि बरसात के मौसम में हर जगह पानी ही पानी था, बरसात के बाद हर चीज़ में पानी ही पानी आ गया, हर चीज़ पानी में भीग गई, दुनिया में एक समुंदर की मानद है जहाँ पानी ही पानी है। ठीक, आपका जो टीचर है वो पानी ही पानी हो गया इसको पढ़ के, और उसको अगस्त का महीना याद आ गया कि अगस्त में बड़ी बारिशें हुई थी पाकिस्तान में, तो उसने सोचा कि बस पानी ही पानी कर दो जाके। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक चीज़ समझ आती है और बस फिर वो कहते हैं दे मारते 4.5, वो फिर रुकते नहीं, पेजिस पे पेजिस भर आते जाके। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि उर्दू में, अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कहता है सर मैं डॉक्टर बनना है लेकिन मुझे उर्दू नहीं पसंद। अच्छा जी, आप बताओ बेटा डॉक्टर कैसे बनोगे? 100 नंबर की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इस्लामियत, मुताले, तो भाई 300 नंबर तो आपके इस चीज़ के चले गए। तो आप बता दो कि आप डॉक्टर अगर 300 नंबर में निकाल दूँ, चलो 200 भी निकाल दूँ बीच में से, तो डॉक्टर बनने के लिए तो आपको 93-94% चाहिए, तो आप बन ही नहीं सकते। उर्दू को निकाल दो, इंग्लिश को निकाल दो, छोड़ो अब फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री तो बात की बात है ना। तो ये उर्दू पे आप फोकस करें, ये बहुत बुरी तरह बच्चों को इस टाइम अफेक्ट कर रही है, इसलिए मैंने स्पेशली जो है वो, अच्छा फ्यूचर को आप विजिट करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो फ्यूचर में क्या करे।